नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित। आज बहुत दिनों के बाद एक कोविड का वीडियो लेके आपके सामने आया। कोविड का एक नया वेरिएंट बहुत रिसेंटली हमारे सामने आया है, जिसका नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। ये बस कोविड के लिए नहीं, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया का अपने आप में म्यूटेशंस होते रहते हैं। म्यूटेशंस एज इन उसके अंदर के कुछ चेंजेस। ये चेंजेस उसके अंदरूनी हो सकते हैं, या फिर हमारे बॉडी के अंदर ये वायरस जब जाता है वो हमारे बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, यानी कि उसके सरफेस लेवल पे जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें चेंजेस देखा जा सकता है। ओमिक्रॉन के साथ प्राइमरी जो चेंजेस जो देखा गया है, ये उसके सरफेस लेवल के प्रोटीन के साथ देखा गया। ये सारे चेंजेस को नोटिस करने के बाद ही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इस वायरस के इस म्यूटेशन को एक कंसर्न बताया है, यानी कि आपको हमको सबको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो आइए आज के वीडियो में समझते हैं ये चेंजेस जो है ये प्रीवियस कोविड से यानी कि कोरोना वायरस से कैसे अलग है और इसके हमारे बॉडी में क्या असर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस का ये नया जो म्यूटेशन हुआ है, ये इसके ऊपर के, यानी कि ये अगर कोविड का वायरस है, इसके ऊपर स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं। स्पाइक्स प्रोटीन मतलब कोविड के आप फोटो में देखे होंगे कि एक गोल सा एक बॉल बना रहता है एंड उसके ऊपर छोटे छोटे उसके ऊपर स्पाइक्स बने रहते हैं। स्पाइक ही होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके रिएक्शन करता है, यानी कि वो डिफरेंट सेल में जाके वो अटैच करता है एंड उस पे वो असर दिखाता है। कोविड के ऊपर के ये जो स्पाइक्स जो है, इस म्यूटेशन में वो स्पाइक्स चेंज हुए। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जब ये वायरस जब जाएगा तो ये प्रीवियस जो कोविड के जो सिम्टम्स थे उससे डिफरेंट सिम्टम दिखाए। अब आता है दूसरा एक कंसर्न, वैक्सीन। हम में से ज्यादातर लोग आज के दिन में वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन ये स्पाइक्स के चेंज होने की वजह से ये वैक्सीन जो है ये कितना कार्यकर होगा इस वेरिएंट के अगेंस्ट, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। अब तक हमें ये नहीं पता ये कंप्लीटली उसको रेजिस्ट कर पाएगा या कुछ हद तक करेगा, या फिर बिल्कुल ये इफेक्टिव नहीं होगा। ये तो रिसर्च के साथ ही पता चलेगा। जैसे कि आपको बताया कि ये वायरस जो है, ये म्यूटेशन जो है, ये बहुत रिसेंटली हमको मिला है, तो इसके बारे में 100% इंफॉर्मेशन जो है ये अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन विथ टाइम होपफुली विल गेट टू नो इन डिटेल्स अबाउट ऑल दिस थिंग। लेकिन इसके साथ भी मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं लिए हैं वो लोग वैक्सीन ले लें। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल को अगर देखा जाता है कि ये वायरस जो है वैक्सीन इसको प्रोटेक्ट कर पाता है तो आप भी इससे प्रोटेक्टेड रहोगे। सो फॉर दैट सेक गो एंड टेक द वैक्सीन, अगर आप अभी तक नहीं लिए हो तो। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा वैक्सीन ले। देखिए, जो वैक्सीन अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर कोवैक्सीन। क्यों कह रहा हूं, इसका एक लॉजिक भी मैं आपको देता हूं। देखिए, अगर कोविशील्ड अगर आप लेते हैं तो कोविशील्ड के दोनों डोजेस के बीच में गैप है 3 मंथ्स का। वहीं पे कोवैक्सीन अगर आप देखते हैं तो उन दोनों के बीच में गैप है 4 वीक्स का। तो ऑब्वियसली आप जितना जल्दी आपको सेकेंड डोज मिलेगा उतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं, अगर अभी तक नहीं लिए हैं कोवैक्सीन के लिए आप जा सकते हैं। अब आते हैं इसका सिम्टम वाला पार्ट में। जैसे कि मैं आपको बोला कि इसके स्पाइक्स प्रोटीन चेंज हुए हैं, इसके वजह से प्रीवियस कोविड वायरस से इसका सिम्टम्स भी चेंज होगा। तो ये कैसे चेंज हो रहा है? इनिशियल जो कोविड जो वायरस था उसमें आपको प्राइमरीली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिख रहा था। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एज इन आपको खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सीवियर केस को निमोनिया हो रहा था। लेकिन इस बार हो रहा है मस्क्यूलोस्केलेटल। इस वायरस से जो भी इन्फेक्टेड लोग पाए गए हैं उनमें ज्यादातर मसल सोरनेस, टायर्डनेस, माइल्जिया, ये सब चीजें आपको दिख रहा है। आर्थराइटिस के सिम्टम्स, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। ये अभी तक का डेटा है। इसके आगे हो सकता है कि ये न्यूरोलॉजिक के लिए प्रोग्रेस करे, माइट बी पॉसिबल। बट हाँ, ये एक अच्छा बात है कि अभी तक जितने भी केसेस मिले ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं मिले। सो दिस इज अ गुड एंड पॉजिटिव पॉइंट फॉर अस कि ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है। लेकिन ये जो वायरस जो है, ये पहले के जो कोविड जो वायरस जो थे उससे कई गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्ट करेगा। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि अभी तक अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो जितना कम टाइम में पॉसिबल है आप दोनों डोजेस ले लीजिए। इसी वजह से आई वॉज सजेस्टिंग यू कि आप कोवैक्सीन ले लीजिए, ताकि आपको 4 हफ्ते के अंदर अंदर 2 डोजेस मिल जाए, ताकि आपको मैक्सिमम वैक्सीन का बेनिफिट मिले। ये तो गए इसके सिम्टम्स के बाद। अब इसका कॉम्प्लिकेशन देखिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो होता है ये इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं बीमारी का वो गुजर जाने के बाद उसके बाद आता है। लेकिन
ये वायरस ये अभी तक एक्यूटली हमारे सामने नहीं आए। कुछ ही केसेस हमको मिले हैं जिसमें से हमको ये सारे सिम्टम्स या फिर ये सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो कॉम्प्लिकेशन अभी जो भी बताया जा रहा है या फिर मैं आपको जो भी बताऊंगा, इट्स बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीजेस, मतलब आप कोई भी डिजीज को कैसे समझते हो उसको एनालाइज करके आई एम गिविंग यू दिस डेटा। इसमें से सबसे पहला जो है वो है क्रॉनिक टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकावट। ये पुराने कोविड में भी था और ये नया जो वेरिएंट जो है इसके साथ भी देखने को मिल रहा है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपका हार्ट जो है वो भी एक मसल है। हार्ट को कार्डियक मसल बोलते हैं। मस्कुलोस्केलेटल अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो पॉसिबल है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देन देयर इज क्रॉनिक आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी कि आपके जोड़ों के प्रॉब्लम। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स अगर ला रहा है तो ये आपके जोड़ों में भी दिक्कत दे, तो इस वजह से क्रॉनिक आर्थराइटिस भी हो सकता है। देन देयर इज अ रेयर चांस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब आपकी हड्डियों के इन्फेक्शन। इसका अभी तक कुछ ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन हाँ ऑस्टियोमाइलाइटिस के केसेस भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपके जॉइंट्स को या मसल्स को अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो क्वाइट पॉसिबल कि उसके आसपास रहने वाले हड्डियों में भी ये प्रॉब्लम दिख सकता है। देन देयर इज चांस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड स्ट्रोक ऑल्सो। मसल्स जो होते हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉट होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो अगर ये ब्लड क्लॉट ब्रेन तक पहुंचे और वहां की अगर खून के सप्लाई को अगर ये रेजिस्ट करे तो उस मामले में स्ट्रोक का भी एक चांस बनता है। तो ये कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस है ओमिक्रॉन वायरस का। लेकिन एक अच्छा चीज, एक पॉजिटिव साइड मैं आपको पहले भी जो बताया कि जितने भी केसेस देखे गए हैं उसमें इतना ज्यादा सीवियरिटी ये नहीं दिखा रहा है, स्पेशली उन लोगों में जो वैक्सीनेटेड है। तो अभी इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा पैनिक करने वाला कुछ है नहीं। प्रोटेक्टेड रहो। अब प्रोटेक्टेड कैसे रहोगे? देखिए, हम लोग पास्ट 2 वेव्स में जो गलती किए हैं उस गलती को अगर दोहराएंगे तो ये ओमिक्रॉन को हम लोग नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये पुराना जो वायरस जो था उससे भी कई गुना ये ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो इस वजह से हम लोगों को इस बार ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये सावधानी कैसे? जैसे आपको अच्छा खाना खाना है, आपको बाहर का खाना, आपको जंक फूड वगैरह ये सब आपको कट ऑफ करना है। अननेसेसरी शुगर, रिफाइंड शुगर आपको कट ऑफ करना है। गंदा जो भी रिफाइंड तेल होते हैं वो आपको कट ऑफ करना है। हेल्दी फैट लो, नट्स वगैरह लो, घी लो। आपका जो रीजनल जो ऑयल्स होते हैं जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल या नारियल का तेल जो होता है ये सब आप लो। जो कोल्ड प्रेस्ड जो होता है घी ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं। प्रोटीन के तौर पे आप पनीर वगैरह या फिर मछली, अंडा, चिकन ये सब कुछ ले सकते हैं। कार्ब्स के लिए आप हेल्दी कार्ब्स लो। आप फ्रूट्स वगैरह को कंज्यूम कर सकते हो। आप वेजिटेबल्स को खूब सारा आप कंज्यूम कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओट्स वगैरह ये सब आप ले सकते हैं। ओकेजनली आप काढ़ा ले सकते हो। काढ़ा के ऊपर मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो हम लोगों को नेचर ने दिया है, जिसका हेल्प लेके हम रेगुलर फ्लू लाइक सिम्टम्स या फिर नॉर्मल भी जो इम्यूनिटी जिससे बूस्ट होता है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अपने अंदर के अगर कुछ पुराना बीमारी कुछ है, अगर आपको डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन वगैरह अगर है, उस चीज को आपको अभी से कंट्रोल करना चाहिए। अगर एक्सेस वेट आपका है उसको भी आपको कंट्रोल करना चाहिए इस मोमेंट से, इस टाइम से। ओवरऑल आपको क्या करना है कि आपको अपना इम्यूनिटी बूस्ट करना है। अभी आपको जो सारा चीज बोले इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट, आपके बॉडी के अंदर का जो इन्फ्लेमेशन जो है, जो आपको बीमार करता है, वो वाला एलिमेंट को आपको हटाना हो। ये सारा चीज करके आप अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद बाकी कोविड के टाइम हम जैसे जो सब मेजर्स हम सीखे थे, जैसे आपको मास्क पहनना, आपको सैनिटाइजर का यूज करना, बार बार आपको हाथ धोना, सरफेस को अच्छे से आपको साफ रखना चाहिए। अगर आप छींक रहे हो तो आप अपने आर्म्स को क्लोज करके वहां पे छींकिए। लाइक ओपन एयर में आप स्नीज या फिर कफिंग मत कीजिए। इतना ज्यादा इन्फेक्टिव है कि ये आपका नॉर्मली बात करने से भी ये फैल सकता है। तो इस बार हर एक इंसान को मास्क पहन के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है अच्छे से। ये शादी वगैरह का या त्योहारों का माहौल चल रहा है, लेकिन अभी भी सावधान रहना होगा, क्योंकि हम लोग लास्ट 2 वेव में ये तो देखे कि एक बार वेव आ जाता है तो सही में हाहाकार मच जाता है। अभी भी शायद थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके रखना होगा। जैसे लोग आज के दिन बाहर जैसे घूम रहे हैं, वो चीज करने से ओमिक्रॉन का वेव तो आएगा, फिर से आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो फिर से वही होगा, लॉकडाउन वगैरह, एंड फिर हम सरकार को गाली देंगे। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अभी से आप लोग सावधान रहो। और सरकार से मेरा गुजारिश है, जो लोग वैक्सीन ले लिए हैं
उन लोगों का एंटीबॉडी का लेवल टेस्ट करके आप थर्ड यानी कि बूस्टर डोज जो है उसका इंतजाम कीजिए। हम जैसे फेब में कोविशील्ड लिए थे, उस टाइम था 28 डेज के गैप में आपको वैक्सीन लेना है, तो फेब में एक वैक्सीन लिए थे, मार्च में एक वैक्सीन लिए थे। क्वाइट पॉसिबल है कि बॉडी के अंदर उस वैक्सीन का जो असर है वो घट गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये घट जाएगा, लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि वो घट गया है। तो उस चीज का टेस्ट करके कि आपके अंदर वो वैक्सीन जो है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है अभी भी इस मोमेंट पे भी, उसको चेक करके एक बूस्टर डोज का इंतजाम करना चाहिए। नहीं तो 2 डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन विल गेट वेस्टेड। हम जो भी लोग हम वैक्सीन लिए हैं, अगर वो बॉडी में जाके आपका एक्टिव नहीं रहता है तो क्या फायदा था जल्दी जल्दी लेने का। फिर से एक नया कोविड का वायरस अगर आपकी बॉडी में जाता है, आप फिर से बीमार हो जाओगे, क्या फायदा होगा उस वैक्सीन का? कुछ भी नहीं। इस चीज का इंतजाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप एक बूस्टर डोज का इंतजाम आप कीजिए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे जगह बूस्टर डोज दिया जा रहा है। आई गेस कि इंडिया में भी अब इसको चालू करना चाहिए। हाँ, प्रायोरिटी बेसिस में उन लोगों को देना चाहिए जो अभी तक एक भी डोज नहीं लिए या फिर 1 डोजेस लिए हैं, बट उसके बाद आपको बूस्टर डोज के बारे में भी सोचना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूं। इसके आगे जो भी अपडेट्स आएगा, जो भी आएगा, मैं ऐसे ही वीडियो के द्वारा आपको बताते रहूंगा। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।